हेलो एवरीवन, राधे राधे। मैं उमा अपने यूट्यूब परिवार को प्रणाम करती हूँ। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल उमा की दुनिया में। और ये है सुबह का समय और ये कल का वीडियो है सुबह का। सुबह बच्चों को टिफ़िन बना के स्कूल भेज दिया था और उसके बाद आज मुझे कन्या खिलानी थी, क्योंकि नवरात्रि में मैंने कन्या नहीं खिलाई थी घर पे। मंदिर में तो दे दिया था दूसरे को कि खिला देना, माली को दे दिया था कि आप जाके मंदिर में खिला देना कन्या, और घर में नहीं खिलाई थी। तो घर में मैंने सोचा कि खिला देती हूँ, क्योंकि आज है पूर्णिमा का दिन और आज से ही कार्तिक का महीना लग जाएगा। इसीलिए कुंवार के महीने में ही मेरा काम पूरा हो जाए, तो छोटा सा हवन कर दिया था घर में ही और कन्या भोजन कर दिया। तो कन्या भोजन के लिए जैसे ही मैंने खीर बनाने के लिए चढ़ाई, और हमारे यहाँ खीर पूड़ी ही खिलाई जाती है, सब्जी वगैरह हमारे यहाँ नहीं खिलाई जाती। तो जैसे ही मैंने खीर बनाने के लिए दूध चढ़ाया, दूध खौला, थोड़ा चावल डाले, बस तुरंत ही गैस ख़त्म हो गई। तो कभी कभी ईश्वर भी हमारी परीक्षा लेते रहते हैं कि देखें कि क्या होगा अब। तो मैं तो हमेशा ही अपने को बिल्कुल तैयार रखती हूँ, क्योंकि जितनी बड़ी भक्ति उतनी ही बड़ी परीक्षा। ये तो सदा ही मेरे साथ होता रहा है। जितना ही मैं भक्ति की तरफ बढ़ती हूँ उतनी ही ज़्यादा परीक्षा ईश्वर मेरी हमेशा से लेते रहे हैं। लेकिन जब तक सांस रहेगी तब तक भक्ति तो मुझे नहीं छोड़नी, समस्याएं कितनी भी आए। और बीच में 2-3 महीने का जो समय रहा, जो मैं प्रभु से दूर रही, 4 महीने का समय, उस समय के लिए मैं काफ़ी भगवान से माफ़ी मांगती हूँ कि हे ईश्वर, कभी भी ऐसा वक्त ना आए कि आपके चरणों से मुझे दूर रहना पड़े। क्योंकि संसार से दूर हुआ जा सकता है, पर प्रभु के चरणों से दूर नहीं हुआ जा सकता। फिर मैंने तुरंत ही चूल्हा जलाया और चूल्हा जलाने के बाद चढ़ा दी खीर, और इधर आटा लगा के रख लिया है और थोड़ा सा मेवा काटने लगी थी। और सुबह का समय, बच्चों के स्कूल का भी समय था, तो मैं तो अपने समय से थी, सारे काम बिल्कुल समय से होते जा रहे थे। सुबह के सारे काम भी समय से हो गए थे। लेकिन क्या बताया जाए, गैस ना ख़त्म होती तो बहुत ही जल्दी से सारे काम निपट जाते। लेकिन गैस ख़त्म होने की वजह से थोड़ा सा क्रम बिगड़ गया काम का, और फिर मैं फटाफट, देखिए मेरी खीर बन चुकी है। और अब इसमें वो मेवे भी डाल दी हैं, अब सिर्फ इसमें छोटी इलायची पीस के मुझे डालनी है। तो कुल मिला के विघ्न बहुत सारे आते हैं, कोई भी आप अच्छा काम करने चलो, लेकिन अगर आपके अंदर विश्वास और श्रद्धा है प्रभु के प्रति, तो वो विघ्न ना बिल्कुल आसानी से निकल भी जाते हैं। और भक्त की परीक्षा तो आज से नहीं, हमेशा से ही होते रही है। तो अपनी भक्ति के साथ, अपने दृढ़ विश्वास के साथ प्रभु के चरणों में सदा इसी तरह से लगी रहूं, यही सोचती जा रही थी। और यही माँ से कह रही थी कि माँ, आप कितनी भी परीक्षा लो, पर मैं यही प्रयास करूँगी कि मैं सफल हो जाऊँ आपकी परीक्षा में और पास हो जाऊँ। और देखिए मेरी खीर भी बन गई, छोटी इलायची भी मैंने पीस के डाल दी। और आज थोड़ी थोड़ी सी हवा चल रही थी, और हवा इस तरह की चल रही थी कि सारा धुआं भी अंदर ही आ रहा था, और पूरे घर में धुआं धुआं जैसा हो रहा था। जिस वजह से चूल्हा यहाँ पे रखा कि धुआं बाहर निकल जाए, तो धुआं धुआं होता जा रहा था पूरा घर। तो फिर इसी वजह से ये दरवाज़ा बंद कर दिया, और जैसे ही दरवाज़ा बंद किया तो धुआं ऊपर से निकलने लगा और पूरे घर में नहीं भरा। तो कभी कभी देखिए थोड़ी हवा भी चलती है तो उससे भी दिक्कत होती है, और गर्मियों में यही थोड़ी सी हवा भी नहीं लगती है हमारे शरीर में, और सर्दियों में थोड़ी सी भी हवा काफ़ी ज़्यादा समझ में आने लगती है। खीर को मैंने ढक दिया, और आटा भी मैंने पहले से ही लगा के रखा था, बस थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल डाल के और इसको चिकना कर दिया था। और अब छोटी छोटी लोइयाँ बना के, पूड़ियाँ बना के रख लेती हूँ। और जो कन्याओं को बुलाने के लिए भेज दिया है कि बुला के ले आओ। और स्कूल का समय था तो सभी कन्याएं बिल्कुल स्कूल जाने के लिए तैयार हो रखी थी, और बुलाने के लिए भेजा तो काफ़ी समय लगा दिया। फिर जब कन्याएं आई तो पूड़ियाँ मेरी सेक
मैं सेक के रख चुकी थी, पूड़ियाँ मेरी सिक चुकी थी और खीर भी मैंने पहले ही बना के रख ली थी। देखिए सारी तैयारी मैं यहीं पे करके रख ली थी। और अब छोटा सा अष्टदल कमल बना के और कलश रख देती हूँ, क्योंकि किसी भी पूजा में बिना कलश के कोई भी पूजा नहीं करी जाती। तो कलश साक्षी मान के दीपक जला के और कलश रख के फिर मैंने यहाँ की कलश और गौर की पूजा करी, दीपक जलाया, भोग लगाया, आरती मैंने सोचा कि एक साथ कन्याओं की भी कर दूंगी और कलश की भी कर दूंगी। फिर आरती मैंने बाद में करी। फिर कन्याओं के पहले पैर पैर धुले, पोंछा और फिर उसके बाद उनको सिंदूर यानी कि रोली और हमारे यहाँ तेल भी, सुगंधित तेल भी लगाया जाता है कन्याओं के बालों में, इत्र, सभी कुछ मैंने कन्या को लगा दिया था। और ये कन्या में हमेशा ही, पहले तो मैं जब मेरे हस्बैंड बीमार हुए थे तो किसी ज्योतिषी ने बताया था कि हर महीने कन्याएं खिलाओ। तो मैं तो जब से वो बीमार हुए थे तब से बराबर हर महीने कन्या खिलाती रही हूँ। तो ये कन्याएं हमेशा ही मेरे घर में आती रही हैं। तो ये बिल्कुल ऐसे रहती हैं जैसे, बिल्कुल देखिए अभी मैंने बहुत सारा वीडियो काट दिया था क्योंकि काफ़ी लंबा हो रहा था, और किस किस तरह से बच्चे बचपन में हरकतें करते हैं। और पहले मैंने खीर रखी तो एक लड़का कह रहा था, छोटा ही है, तो कह रहा था कि क्या आप मुझे खीर अकेले ही खिलाओगी। मैंने कहा नहीं, खीर नहीं, पूड़ियाँ भी खिलाऊंगी। और जो बहनें थी वो कह रही थी कि भाभी हमें एक ही थाली में रख दो आप। तो फिर मैंने जो एक साथ बहनें जो थी उनको एक ही थाली में पूड़ियाँ रख दी थी। और फिर उसके बाद सब ने भोजन किया। भोजन करने के बाद, भोजन परोसने के बाद फिर देखिए मैं करने लगी थी आरती। दीपक की भी आरती पहले कर दी थी, भगवान जी की भी आरती हो गई थी, और फिर मैंने कन्याओं की आरती करी। और इस तरह से काफ़ी श्रद्धा से, काफ़ी विश्वास के साथ मैंने भगवान के नवरात्रों के बाद, माता रानी के नवरात्रों के बाद कन्या पूजन कुछ इस तरीके से किया। और इस बार मैंने कन्याओं को ज़मीन में ही बैठाला, क्योंकि तखत मेरे जो है वो अंदर पड़े हुए थे। वैसे मैं तखत में ही आसन दे के और बिठा देती थी, लेकिन इस बार मैंने यहीं ज़मीन में ही इनको खिलाया और सभी ने खा के, और सभी को मैंने प्रणाम किया और उनको पैसे दिए। और पैसे और चावल दिए जाते हैं हमारे यहाँ। फिर वही चावल कन्याएं घर में डाल के और चली जाती हैं। फिर जब वो कन्याएं जाती हैं तब उनके आगे आगे जल का थोड़ा सा छींटा दिया जाता है। और ये देखिए किस तरह से नाच रही थी ये। और मुझे ये वीडियो देखने में इतना अच्छा लगा। तो ये है बचपना, और बचपन में हम इसी तरह से नाचते, खेलते, कूदते